17% दलित वोटर्स और 24% पूर्वांचल के वोटर्स। चिराग पासवान के लिए दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में यह संजीवनी है, वो संजीवनी जिसकी लालच में भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को छोड़ने का किसी भी कीमत पर कल्पना नहीं कर सकती और वो ये रिस्क नहीं उठा सकती। और चिराग पासवान कितने कारगर हैं भारतीय जनता पार्टी को यहां पर पता चल रहा है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कहती है कि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी का भी उम्मीदवार उतरेगा। बातचीत चल रही है। पहले से ही हमने एक वीडियो करके आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के सहारे दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जो चुनावी मैदान है उसको जीतने की कोशिश में लगी है। और चिराग कैसे कारगर होंगे हमने वो डेटा आपको बताया था। हमने सोचा कि अब जब चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से स्पष्ट हो चुका है कि एक दो दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कितना सीट हमको मिल रहा है और हम चुनाव लड़ेंगे, तो आपको बताया जाए कि अगर दिल्ली में चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ी और एक भी विधायक उनका जीता तो चिराग पासवान के पास 3 राज्य हो जाएगा जहां पर उनके विधायक हो और 4 राज्य हो जाएंगे जहां पर उनका सांसद या विधायक बैठा हो। हम आपको सब कुछ बताएंगे कि दिल्ली की जो राजनीति है उस राजनीति में चिराग पासवान इतने महत्वपूर्ण क्यों है, चिराग पासवान का चेहरा भारतीय जनता पार्टी आगे रखना क्यों चाहती है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले हमें कुछ डेटा समझना होगा, डेटा जो असल में चुनाव को हरवाते हैं और असल में चुनाव को जितवाते हैं। डेटा कहता है कि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में जो टोटल वोटर हैं उनमें 17% मतदाता दलित हैं। अब दलितों के लिए चिराग पासवान से बड़ा चेहरा कौन है, आप अपने मन से बताइए। एक बात सच है कि चिराग पासवान की पार्टी छोटी हो बड़ी हो जैसी भी हो, लेकिन चिराग पासवान जितना बड़ा चेहरा, युवा चेहरा, लोकप्रिय चेहरा, पॉपुलर जो हो, जिसकी लोकप्रियता हो, जिसको एक एक आदमी कहीं खड़ा हो तो पहचान ले, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास नहीं है जो दलित हो। चिराग पासवान अगर दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में दलित बाहुल्य सीटों पर प्रचार करेंगे तो सीधे तौर पर दलित वोटर उनसे कनेक्ट होगा। और चूंकि अन्य दलित नेता जाते हैं तो उनको उनकी पहचान करवानी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है दलितों के बीच ले जाकर कि ये आप लोगों को नेता हैं, ये इस सीट से इस जगह से सदस्य हैं विधानसभा के या लोकसभा के। बल्कि चिराग पासवान के लिए ये कोई जरूरी नहीं है, उनकी लोकप्रियता बनी बनाई है, इसका फायदा एनडीए और बीजेपी को मिलेगा। दूसरी एक और बात है, चिराग पासवान 24% वोटरों पर सीधा इंपैक्ट क्रिएट करेंगे। अब 17% दलित अलग हो गया, अब उसी जो मतदाता है दिल्ली में उनमें 24% मतदाताओं का एक डेटा यह कहता है कि ये मतदाता पूर्वांचल के हैं। पूर्वांचल का मतलब कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के वोटर, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के मतदाता, और उनके बीच चिराग पासवान का क्रेज और स्टारडम, राजनीति के लिहाज से स्टारडम कैसा है यह बताने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान अगर वाकई में जाएंगे तो माहौल क्रिएट होगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चाहती है कि फरवरी में 5 तारीख को जो चुनाव में वोटिंग होगा उस वोटिंग के पहले वो माहौल बने। लगभग आधे सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट क्लियर कर दिए हैं, उन्होंने अपना उम्मीदवार दे दिया है। लेकिन बाकी सीटों को लेकर के जेडीयू और एलजेपीआर मतलब चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी से बातचीत चल रही है। बातचीत के बाद से क्लियर होगा कि चिराग की पार्टी को कितना सीट मिल रहा है, जेडीयू भी चुनाव लड़ेगी उसको कितना सीट मिल रहा है। और यह हमने आपको बताया कि चिराग से बीजेपी को, एनडीए को क्या लाभ है। अब चिराग पासवान को क्या लाभ होगा वो भी समझिए। अगर देश की राजधानी में चिराग पासवान अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारते हैं और 1 या 2 विधायक वहां पर बन जाता है तो सबसे पहली बात कि चिराग पासवान का वो तीसरा राज्य होगा जहां पर उनकी पार्टी का कोई विधायक हो जाएगा। इसके पहले नागालैंड और उसके बाद झारखंड में चिराग पासवान की पार्टी का 2 और 1 विधायक है, मतलब नागालैंड में 2 और झारखंड में 1, और अब दिल्ली की बारी है। आप इस प्रकार से समझिए कि पार्टी का आधार जो है वो मजबूत होगा बिहार के बाहर भी। चिराग पासवान के पास एक यह भी डेटा रहेगा कि उनकी पार्टी मजबूत हो रही है और वो दिखाएंगे जो फ्यूचर होगा, भविष्य होगा उसमें।
अब चिराग पासवान की अगर ऐसी सोच जो है वो सफल हो जाती है, दिल्ली में उनका एक भी विधायक बन जाता है, तो चौथा राज्य दिल्ली ऐसा बन जाएगा जहां पर उनका सांसद या विधायक दोनों में से कोई एक सदस्य मौजूद हो। सांसद बिहार में, विधायक झारखंड, नागालैंड, और अगर दिल्ली हो गया तो दिल्ली में, मतलब 4 राज्य। तो ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो आगामी चुनाव है विधानसभा की दिल्ली में, उसको लेकर के आप कहिए कि तैयारी, और तैयारी के साथ साथ उनको क्या फायदा होगा और एनडीए को कितना बड़ा फायदा चिराग पासवान से होगा, हमने ये बताने का प्रयास किया है। एक और बात आप समझिए कि चिराग पासवान के सहारे जो यूथ वोटर हैं, उन यूथ वोटरों को, जो विशेष तौर पर दलित यूथ वोटर है, जो पूर्वांचल के दलित यूथ वोटर हैं, जो गरीब हैं, उनको जोड़ पाना आसान होगा। और कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल का जो दलित वोटर हैं, जो ये वर्ग है, बीजेपी से अरविंद केजरीवाल ने इसको काफी हद तक छीन लिया है। जो कामकाजी वर्ग है, जो ऑटो चलाते हैं, इन तमाम लोगों को छीना है। और ये तमाम वही लोग हैं जो पूर्वांचल के लोग हैं, वही वहां पर अधिकांश जो है, मैक्सिमम जो है, वो ये सब काम करते हैं। बाकी अब चिराग पासवान का इंपैक्ट क्या होगा ये आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमने आपको जो गुणागणित अंदरूनी तौर पर चल रहा है वो बताने का प्रयास किया है। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।